लेकिन तुम्हें ये सब कुछ पता कैसे चला? जरूर तुम्हें उनका कोई दुश्मन बहका रहा होगा, कहानियां बना रहा होगा। नहीं अलियार, ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं है। तुम्हारे अब्बा का खास मुलाजिम है ना नसार, उस दिन हमारे घर आया था। मेरे अब्बा को धमका के गए कि अगर तुम्हारा मेरा रिश्ता ना किया गया तो वो अपनी पुरानी मिल्कियत वो जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे। लिसन, ऐसा नहीं हो सकता। वो जरूर मेरी मोहब्बत में इमोशनल हो गए होंगे, इसीलिए। मैं जानती थी तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो अब तुम मेरा फैसला भी सुन लो। मैंने बहुत बरसों पहले हुए इस जुर्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। मैं मुजरिम को सजा दिला के रहूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। Hey, listen. Yeah. क्या? ये कैसे हुआ? क्या बकवास कर रहे हो? तुम उस लड़की का पीछा कर रहे थे और किसी ने आके तुम्हारे पत्ते ही बांट दिए और तुम उसका मुंह देखते रह गए। लानत है तुम लोगों पे। अब मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? कुत्तों के आगे डलवा देगा वो तुम्हें। कौन लोग थे वो? ऐसे करो कि उसकी मरहम पट्टी करवाओ और उसे कहो कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, मैं पीछे संभालता हूँ। और हाँ, दूसरी टीम को जो है ना वो फील्डिंग पे लगा दो इसी। ओके। ये इंस्पेक्टर वालों को मेल करके मुझे सीसी कर देना। जा सकते हैं आप लोग। क्या खबर है? आज सारा दिन असलम जो है वो घर पे रहा, सिर्फ शाम में निकला था गैरेज पे जाने के लिए। वो लड़की? हाँ, उसके बारे में थोड़ी सी बुरी खबर है। हमारे बंदे उसका पीछा कर रहे थे, वो शायद यूनिवर्सिटी जा रही थी, लेकिन वो हमारे बंदों का अचानक एक्सीडेंट हो गया तो वो निकल गई। तुम्हारे सारे बंदे नाकारा हो चुके। फारिग कर नशेड़ियों को और काम के बंदे लगा। फिक्र ना करो सेठ, दूसरे बंदे लगा दिए उस काम पे। मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं करूंगा निसारे, वरना उस लड़की का इश्क मेरे लड़के के दिमाग पे चढ़ जाएगा, और इश्क जब किसी के दिमाग में चढ़ जाए ना बहुत खतरनाक हो जाता है। हमें हर कीमत में इस किस्से को निपटाना होगा। तो फिर सांवल को इशारा कर दो। सांवल पर तो शक था ना हमें। शक दूर हो गया पिछले 3-4 दिनों से। इससे पहले तुम उस कबाड़ी के घर जाओ आखिरी बार, हाँ, ताकि मैं आलियार के सामने सच्चा साबित हो सकूं। लेकिन सेठ, तुमने आलियार के जहन में रिश्ते से हामी वाली बात तो डाल दी है, कोर्ट मैरिज वाली बात भी तो करो। अब बात करूंगा। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि मैं कबाड़ी असलम का सर झुका सकूं। उसकी लड़की जब आलियार की खातिर घर छोड़कर शादी के लिए कोर्ट आएगी तो असलम की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर कोर्ट मैरिज के लिए वो राजी ना हुई
तो आलियार के दिल से उतर जाएगी। मतलब दोनों सूरतों में जीत मूसा की होगी। सही बात है। नहीं नहीं, बहाने नहीं बना रही। मॉम। पिछली दफा मैं ही जीती थी माजोंग में। मॉम। अच्छा समरीन, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ मॉम, मूसा कौन है? क्या सैयद दाऊद मूसा है? टालिएगा नहीं। बार बार ये सवाल क्यों करते हो मुझसे? कितनी दफा समझाऊं, मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, आपको कुछ तो पता होगा। बाबा क्या छुपा रहे हैं, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ तो मालूम होगा आपको। क्या बाबा क्रिमिनल है? व्हाट? उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका माजी क्या है? मैं जानना चाहता हूँ हकीकत। ऐसी बातें क्यों करने लगे हो तुम? कौन तुम्हारे दिमाग में ये बातें डाल रहा है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बाबा क्या है? बिजनेसमैन है ना। आप मुझे कभी कुछ नहीं बताती हैं मां। आप मुझसे हमेशा छुपाती हैं। सच तुम्हारे सामने है, और दूसरे क्या सोचते समझते हैं उससे हमें क्या गर्ज। बाबा राजी हो गए हैं ना ये और तुम्हारे रिश्ते के लिए। जो वो कह रहे हैं कर लो, और ये इंक्वायरियां बंद कर दो, सब बिगड़ जाएगा। ठीक कह रहे हैं ना? या से निकाह करो, यूएस चले जाओ, मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगी। सिंपल प्लान है बेटा। जहर निकालो तुम्हारे दिमाग में जो भी भर रहा है। गलत बात है। आली, कौन है? माँ जी, मैं हूँ सावल। सामल, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? जी माँ जी, सब खैर है। वो बस उस्तानी जी ने अम्मा आने दें, मैंने बुलाया है सावल को। आओ अंदर आ जाओ।